हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कॉर्ड है सर्कल में और उसकी रेडियस है 50 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, वो 60 डिग्री थीटा एंगल बना रही है एट द सेंटर पॉइंट से। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट पता करना है। ठीक है, पहले मैं अब इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये मेरा कोई सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बोला गया है ये मेरी कोई कॉर्ड है। ठीक है, वो ये मेरा सेंटर है, सेंटर से वो कितना बना रही है रेडियस। ये यहाँ पे ये रेडियस हमको दी गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 50 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूँ ओ ए, और इसको बी, और इसको सी। ठीक है, और इसके बाद फिर मेरे को क्वेश्चन में आगे बोला गया कि यूज़ पाई इक्वल टू 3.14, पाई इक्वल टू 3.14, और इसके बाद फिर यहाँ पे अंडर रूट 3 इक्वल टू कितना यूज़ करना है 1.73। ठीक है, तो ये आपको आगे यूज़ करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना है चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका स्टार्ट। ठीक है, देखो अब उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बारे में। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट आपका ये होता है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी आपका माइनर सेगमेंट होगा, और ये ए बी सी को छोड़ के ये इतना पॉइंट को छोड़ के बाकी जो पूरा सर्कल का बाकी बचा हिस्सा है उसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अब हम सबसे पहले ये हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ए बी सी का। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 डिग्री दिया गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 आपको दिया गया है कितना 60 डिग्री का। ठीक है, और रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको दिया गया। ठीक है, तब देखो अब सबसे पहले अगर मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है ए बी सी का। ठीक है, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, यार मेरे को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और ये ट्राइंगल आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसका डिग्री क्योंकि 60 डिग्री का थीटा है। ठीक है, तो आगे आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकालना है, तो आप इसको सॉल्व करो। एरिया ऑफ सेक्टर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट 3 अपॉन में 4 और ए स्क्वायर या साइड स्क्वायर कह लो। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे थीटा डिग्री आपका बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, थीटा एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है अपॉन में 360। पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14। रेडियस यहाँ पे आपको कितना दिया है, रेडियस आपको 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, ये 50 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 6 से ये 6 टाइम गया। ठीक है, इसके बाद फिर आप ऐसे सॉल्व कर लो, ये 3 2 जा 6। ठीक है, और ये 3 5 जा 50। और आगे देखो, आगे आप यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लो। ठीक है, 3.14 है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ये देखो ये 5 20 टाइम जाएगा, और ये 5 से ये 5 कैंसिल। ठीक है, इसके बाद फिर ये देखो ये 5 3 जा 50 और ये 5 10 जा सॉरी ये कितना 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20। अब और आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो 2 1 जा और 2 1 टाइम। ठीक है, इसके बाद 5 टाइम और इसके बाद फिर 7 टाइम। ठीक है, 157। ठीक है, इसके बाद फिर ये और आगे सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा 157 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 157 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे कितना होगा, देखो 3 7 जो 21 का 1 2 कैरी, फिर 3 5 जो 50 और 2 17 का 7 कैरी 1 3 1 जो 314। तो ये आपके पास हो गया 471 अपॉन में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अभी ये बचा है पूरा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस
ठीक है। तो अंडर रूट थ्री की आपको वैल्यू दी गई है 1.73, ठीक है। ये आपको 1.73 क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे अंडर रूट थ्री की जगह 1.73 लिख लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 1.73 और अपॉन में या 4, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी साइड क्या है, इसकी साइड रेडियस, ठीक है, ठीक है। तो जो कि मेरे को यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। अब देखो, अब ये पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा, ठीक है, इस पॉइंट को हटाऊंगा, ठीक है। तो देखो, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे ये दो, इसके बाद दो वैल्यू हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो, अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो माइनस यहाँ भी आएगा 173 का 173 रहने दो, मल्टीप्लाई ये कितना होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास 400, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50, ये कितना होगा 50 का स्क्वायर, ये होता है आपके पास 225। अब आप यहाँ पे देखो, ये कैंसिल हो रहा है ना, हम ये पूरे से इसको माइनस कर रहे हैं ना। अब हम पहले हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल रहे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 5 से कैंसिल हो रहा, और ये तो देखो ये 25 से भी कैंसिल हो रहा, ठीक है। तो 25 1 ज़ा 25, इसके बाद बचा 150, तो 25 6 ज़ा है ना 60 टाइम, ठीक है। और ये 25 से देखो 25 पे कितने बार जाएगा, ये 2 to 5 है, ठीक है। तो 25 9 ज़ा, ठीक है, 25 9 ज़ा 2 to 5, ठीक है। अभी और आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 173 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लो, 173 मल्टीप्लाई बाय 9, ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 1557, ठीक है, अपॉन में 60, ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ पहले, ठीक है। 471 अपॉन में 4 माइनस इसको, ठीक है, ये आपके पास 1557 अपॉन में 60, ठीक है। तो अब आप इसका एलसीएम लोगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब मैं इसको पहले पूरा रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आप तो अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको पहले नीचे कर दो थोड़ा, ये 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। ये 4 और 60 में क्या कॉमन है, 60 कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे 4 टाइम जाता है 60, है ना, ये इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो 60 इससे 4 टाइम जाता है, ठीक है। तो अब 471 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1884, ठीक है, माइनस ये 60 से 60 कितने टाइम जाता है, 1 टाइम, तो 1557 से 1 मल्टीप्लाई कर देती है, हो जाएगा आपके पास 1557, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, तो या फिर देखो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, 471 डिवाइड कर देते 4 से और माइनस कर देते 1557 अपॉन 60, जो आंसर आता है आप उससे माइनस कर लेते, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है आंसर, लेकिन मैं अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेके करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1884 से आप माइनस कर दोगे 1557 को, तो आपके पास आ जाएगा 753, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 327, ठीक है, अपॉन में 60 है, ठीक है, अपॉन में 60 है बस, ठीक है। तब आप इसको सॉल्व कर लो, ये देखो अब आपको मैं यहीं पे डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 16, ये 2 टाइम जाएगा, है ना। इसके बाद फिर ये 0, फिर अब ये पॉइंट लगाओ, 4 ज़ा, फिर ये 3 ज़ा, ठीक है। इसके बाद फिर ये 7 ज़ा, ठीक है। इसके बाद फिर ये और एक बार कैंसिल हो रहा 5 से, ठीक है, 5 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये आपके पास 20.4375, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकल के आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी, ठीक है, माइनर सेगमेंट ये आपके पास निकल के आ गया 20.4375 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ऊपर यहाँ पे मैं एक बार पहले पुट कर लूँ, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे मेजर सेक्टर भी निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ या फिर यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे माइनर सेगमेंट अब मैंने यहाँ पे निकाल रखा है 20.4375 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4375 सेंटीमीटर। तो ये हमने माइनर सेगमेंट निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेजर सेगमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। और मैं इसको रफ कर लूँ, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रफ कर लिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो एरिया में हमारा यूनिट स्क्वायर रहती है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल लूँगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट,
मेजर सेगमेंट, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपके पास क्या था, एरिया ऑफ सर्कल माइनस, वो कितना होगा, माइनस होगा एरिया ऑफ ये हमारा ये माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनस होगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको बता दूँ, ये देखो जो मेरा मेजर सेगमेंट होगा वो ये ए बी सी को छोड़ के, ठीक है, ये इतना जो एरिया है इसको छोड़कर ये बाकी बचा पूरा एरिया हमारा मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अब इसको रफ कर लिया, ठीक है, ठीक है। देखो ये एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो अब मैंने पहले ही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल रखा है, ठीक है, वो मेरे पास निकाल के आया था 20.4375, ठीक है, 20.4375 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट हमने पहले निकाल रखा है, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में बोली गई है 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, रेडियस यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में दी गई है 50 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाई 50, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, तो देखो 3.14 है, ठीक है, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे इसके अपॉन में 100 लगा दूंगा, ठीक है, इसके मैंने पॉइंट हटा दिया है ना, और ये पूरा माइनस है मेरे 20.4375, ठीक है, इसके ये माइनस करना है मेरे को, ठीक है, इसको सॉल्व करके अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो देखो ये पहले अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, मेरे पास आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50 यानी 50 का स्क्वायर, ये होता है आपके पास 225 अपॉन में 100, कम से कम आपका स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, तो ये 25 ये 4 ज़ा 100 और 25 9 ज़ा 225 होता है ना, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करो, ठीक है, तो देखो ये 4 से सॉल्व हो रहा, क्या 4 इट्स नहीं हो रहा, ठीक है, ये देखो, तो 314 मल्टीप्लाई बाई 9 करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 4 ज़ा कितना होता है, ये होता है आपके पास 36 6 3 कह रहे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 2 ज़ा, ये हो जाएगा आपके पास 8 ज़ा, फिर ये आपके पास 2 ज़ा, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया ऑफ सर्कल निकल के आ गया वो 2826 है, ठीक है। अब आपको माइनस करना माइनर सेगमेंट, ठीक है, और इसके अपॉन में ये 4, ठीक है, ठीक है। अब माइनस करना है आपके पास ये एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, ठीक है, तो वो आपके पास इतना है 20.4375, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, तो 2826/4, अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, ठीक है, 2826/4, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आप यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर लो, तो 4 7 ज़ा, ये 0 टाइम, फिर ये 6 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका फिर ये पॉइंट लगाओ, फिर ये 5 ज़ा, ठीक है। तो आपके पास ये बचेगा 706.5 माइनस ये 20.4375, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 706.5 से आप 20.4375 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा ये आपके पास आएगा 686, ठीक है। फिर पॉइंट को सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है। तो आपके पास ये जो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल के आ गया है वो है 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपने एरिया निकाला इसलिए इसकी यूनिट स्क्वायर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में 2 चीज़ें निकालने को बोली गई थी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये हमने दोनों ही निकाल लिया, ठीक है, ये देख लो, आप एक बार रिवीजन देख लो। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेरे पास इतना निकल के आ गया और मेजर सेगमेंट मेरे पास ये निकल के आ गया 686.0625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।